सर आपने समस्तीपुर में तमाम तरह के प्रोजेक्ट लाते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं। ये डांडिया के बारे में आपने नवरात्रा में और सबसे पहले समस्तीपुर में हिमगिरी पैलेस में कैसे सोचा? जी, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा एक एसोसिएशन है आर्टिस्ट पॉइंट, जो हर साल एक अलग अलग टाइप का इवेंट्स वगैरह कराते हैं। उसमें से नृत्य महाकुंभ भी हमारा सबसे फेमस हुआ था, जिसमें 1111 गर्ल्स परफॉर्म करी थी। तो उनसे जो भी रिलेटेड लोग सब थे, उनका ये कहना था कि जो भी इवेंट्स वगैरह में आ रहे थे, चाहे वो इंटर स्कूल हो, चाहे वो फैशन फेस्ट हो, सब में आने का सबका एक ही चीज़ कहना था कि सर, पेरेंट्स लोग का कहना था कि सर हम लोग आते हैं, बच्चा परफॉर्मेंस करता है और हम चले जाते हैं, हमारा सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए कोई ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पे, और रिक्वेस्ट समझिए या फिर उन लोगों का एक सजेशन समझिए कि उन लोगों का कहना था कि सर एक इवेंट हम लोग के लिए भी होना चाहिए। तो ये एक पहलू बना कि हाँ, एक इवेंट ना डांडिया टाइप से या फिर न्यू ईयर टाइप से। तो अभी फर्स्ट तो डांडिया हम लोग का है, तो डांडिया टाइप से एक इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए। और डांडिया जो होने वाला है कहाँ होगा, किस तरह का होगा, इसका क्या रूप होंगे, क्या सब खासियत होगी, क्या विशेषताएं होगी, ये सारी बात बताइए। जैसा कि देखिए सर कि हिमगिरी यहाँ का एक बहुत बड़ा पैलेस है, मतलब उसका उससे सुंदर पैलेस अभी मतलब आसपास समस्तीपुर लोकल में बाजार में है नहीं उतना जगह स्पेस नहीं। पैलेस तो है, लेकिन उनका जो स्पेसियस है, स्पेस उनका बहुत बड़ा है, पार्किंग अलॉटमेंट बहुत बड़ा है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस वजह से हम हमेशा से प्रेफर करते हैं कि हिमगिरी पैलेस में ही हो, थोड़ा सा मार्केट से अलग। लेकिन अगर किसी भी चीज़ के लिए इंसान मन बना ले कि हाँ वो चीज़ एंजॉय करना है, तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, है तो मार्केट के अंदर में ही, नगर निगम के अंदर में ही आता है। तो प्लानिंग ये है कि वहाँ पे जो आप एक डांडिया में चाहते हैं, आपको अच्छा एम्बियंस, आपको अच्छा एक डेकोरेशन, आपको अच्छा डीजे, अच्छा लाइट, अच्छा साउंड, अच्छा जगह, वो हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। जो आपने कहा ये जो सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्या और भी खासियत रहेगी और क्या सुविधाएं देने वाले हैं आप डांडिया में? देखिए, जैसा कि सब लोग को पता, वैसे तो पूरे समस्तीवासी को पता चल चुका है इस इवेंट के बारे में, तो अपने मुंह से भी हम पहली बार बोल रहे हैं आपके चैनल के थ्रू कि हमारा इवेंट का चार्जेस बहुत कम है। मतलब बहुत कम, सबसे सस्ता रखे हुए हैं, कह सकते हैं आप कि सबसे सस्ता हमारा चार्ज। क्यों सस्ता, क्यों आपके मन में क्यों सस्ता है? सब लोग पैसा ज़्यादा रखे हुए, 500, 600, 700, 800, 1000 रुपये तक, आप ऐसा क्यों? मतलब मेरा ये है कि जैसे हमने अपना झिझिया कराया तो वो भी हमारा फ्री था, फिर भी हमारे अरेंजमेंट में कोई कमी नहीं था। हमने सारा अरेंजमेंट सबके सिक्योरिटी के हिसाब से देख के ही किया। अरेंजमेंट में पैसा कम रहने का मतलब ये कभी से नहीं होता है कि आप चीज़ें ख़राब प्रेफर कर रहे हैं या फिर चीज़ें ख़राब आप किसी को दे रहे हैं। वहाँ पे एक इन्वायरमेंट जो हम लोग को मिलता है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। और डांडिया क्या है ना कि एक उभरता हुआ चीज़ है समस्तीपुर में, या फिर हमारे कह सकते हैं हमारे बिहार कल्चर में, कि उभर रहा है इस चीज़ों के बारे में जो लोग करना चाहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या फिर बहुत सारे जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ दिन पहले अगर रहते हैं यहाँ पे, तो उन लोग का एक मन में होता है कि काश हम भी रहते हो तो ये सब चीज़ करते, और शायद उन लोग के पास उतना पैसा नहीं रहता है। ये एक रीज़न था कि आप पैसा कम करने का। ये सिंगल मेरा एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि हम पैसा एज आई एम ऑनर कि हम उसको पैसा को डाउन कर दिए। हमारा पूरा प्लानिंग होता है, हमारे पूरे टीम के साथ बैठ के हर चीज़ का प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद बताते हैं कि इस प्राइस पे हम लोग को क्या लॉस लग सकता है, क्या लग सकता है। तो जहाँ पे ये लगता है कि इक्वल चल रहा है, वहाँ पे हम लोग प्राइस को डन कर देते हैं। तो स्पॉन्सर लोगों को भी सपोर्ट आपके पास? नहीं, स्पॉन्सर देखिए, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स वगैरह हैं, जो भी आप अनअकैडमी हो गया, तनिक्स हो गया, 9 to 11 हो गया, ये सब हमारे आज से नहीं है। ये सब हमारे, जब मैंने अपना स्टार्टिंग कैरियर का शुरुआत किया था, वो तभी से हमारे साथ में है। और उन लोगों को पता है कि हम कितना इवेंट कराते हैं, उन लोगों को अच्छा लगता है हमारा इवेंट, हमारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को देख रेख करके उनको सम्मान करना, हर चीज़ों को देख के हमारे रिपीटेड स्पॉन्सर होते हैं। समस्तीपुर टाउन हर, आज से जितने भी मैंने पहले इवेंट्स किए हैं उसमें समस्तीपुर टाउन हमेशा से रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इवेंट में कभी कोई गड़बड़ नहीं होता है, चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बस इस वजह से कि लोग भी मेरे से जुड़े रहते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि टिकट आपने कहा कि 199 रुपया में टिकट होगा, और जो फैमिली के साथ आना चाहे, 3 लोग जिनके पास घर में 2 लोग हैं, उनका क्या होगा? जी, उनका भी बहुत कम है। जैसे मान के चलिए सिंगल का अगर 199 है, तो अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ 399 यानी 400 में आप पूरे फैमिली के साथ आ सकते हैं। मात्र 400 रुपये में 3 लोगों के साथ एंजॉय कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और जो खाने की बात है, जो फूड की बात होती है, फूड क्या होगा? डांडिया स्टिक जो खरीदना पड़ता है 50 रुपये में अलग से, तो फूड और स्टिक का क्या होगा? देखिए इस जो हमारा चार्ज जो है, हमारा चार्ज में हम आपका स्टिक फ्री होता है। और फूडिंग के लिए, क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी जगह पे एंजॉय करने के लिए खाने पीने का चीज़ जो है वो मार्केट में मिलता है, हर जगह पे मिलता है। एंजॉय करने का माहौल नहीं मिल पाता है, हम लोग वो माहौल प्रोवाइड करते हैं। खाने पीने का भी स्टॉल रहता है वहाँ पे, वो आपके बहुत नॉमिनल चार्जेस पे रहता है। जो आप मार्केट में जो आप चार्जेस पे करते हैं शायद उससे कम ही हो, शायद उससे कम ही हो। लेकिन आपका फूड स्टॉल रहेगा? हाँ, फूड स्टॉल हमारा रहेगा वहाँ पे, हमारा नहीं, जो हमारे वेंडर्स वगैरह हैं उनका फूड स्टॉल रहेगा। वो अपना जो चार्ज करे, बहुत उनको एक स्टिक किया जाता है कि आप इस चार्ज से ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो उनका जो भी चार्जेस होगा, मैं ओपनली भी बोल सकता हूँ कि जो भी चार्जेस होगा वहाँ पे 50 रुपये से ऊपर कोई भी चीज़ का चार्जेस नहीं होगा। जो भी चीज़ होगा 50 रुपये से कम में ही होगा। 50 रुपये से कम? इतने कम दामों में आप इस फूड प्रोवाइड करवाइए? बिल्कुल सर। डांडिया के अंदर लोग 500, 300, 400 और भी फूड लेते हैं, या एक साथ ही जोड़ के 700-800 रुपये में टिकट बेचते हैं? देखिए सर, ऑनेस्टली एक बात बताएं हम आपको, तो किसी भी इवेंट में कराने के लिए, कोई अगर पब्लिक इवेंट होता है जहाँ पे पासेस सिस्टम या फिर कोई भी चीज़ होता है, वहाँ पे किसी भी इवेंट में एक पर्सन पे 100-150 से ज़्यादा कभी खर्च नहीं होता है। एक पर्सन पे आप उतना ही खर्च हो सकता है। हमारा भी कॉन्सेप्ट वही था। हमने पूरे टीम के साथ प्लान किया कि ये एक पवित्र फेस्टिवल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। उसमें त्यौहार में बिजनेस करने के लिए मार्केट है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एक एंजॉयमेंट का एक माहौल दे रहे हैं। यानी कि लोगों के चेहरे पर खुशी, और जो त्यौहार में जो जगह खोज रहे हैं कि पटना, दिल्ली, मुंबई में जैसा माहौल है, उस तरह का हम माहौल देना चाहते हैं। बिल्कुल, आप एकदम सही समझे सर कि हम इस जगह पे उस चीज़ का माहौल देना चाहते हैं। बस इसीलिए हमारा प्राइसेस बहुत कम रखा गया है, क्योंकि उसमें सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। सर सबसे अब अंतिम में हम दौर पे हैं, जो टिकट लेना चाहे, जो लोग टिकट खरीदना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, जो हिमगिरी पैलेस में आना चाहता है, डांडिया खेलना चाहता है, डांडिया एंजॉय करना चाहता है, तो कैसे होगा, या क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए इसका 2 प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रिया हम आपको बता दें कि हमारा एक ऑनलाइन नंबर चलता है, जो हमारा कंपनी से रिलेटेड नंबर है 7979043477। तो इस पे आप मैसेज करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एक ऑफलाइन जगह है, मेरा खुद का एक नृत्यशाला, सतीश नृत्यशाला है, आर्य समाज रोड, गणेश चौक पे। आप वहाँ पे 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप किसी भी टाइम में आके टिकट परचेज कर सकते हैं। और कब होगा सर ये डांडिया? 28 तारीख को? 28 तारीख को होगा, शाम 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, और आपका 6 से 7 एंट्री टाइमिंग रहेगा। सर किसी को लेट हो जाता है, मार्केट में भीड़ है, तो 8 से 9 में भी एंट्री हो सकती है? नहीं, एंट्री तो कभी भी ले सकते हैं, एंट्री आप कहीं भी ले सकते हैं। बस ये प्रीफर ये रहता है कि आप चीज़ों को कुछ भी मिस ना करें, इसलिए अगर आप सवेरे आते तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे।